हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस बेसिक मैथ की क्लास सेकंड नंबर में आप सभी का स्वागत है। आज अपन अपनी कुंभलगढ़ क्लासेस चैनल पर जो ये बेसिक मैथ्स को लेकर क्लासें प्रारंभ हुई थी, बेसिक मैथ को किसको लेकर, बेसिक मैथ, किसको, बेसिक मैथ। और इस बेसिक मैथ में आज अपना जो डे है वो डे है 2 नंबर। कौन सा है? दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन में आपको अपन ने जो फर्स्ट डे था, अपन ने डे वन में क्या पढ़ा? सबसे पहले ये देख लो। डे वन में जो पढ़ा था, एक जोड़ पढ़ी थी, एक माइनस पढ़ा था, एक गुणा पढ़ा था, और एक अपन ने पढ़ा था भाग। भाग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। इसको भाग को अपन ऐसे भी दर्शाते हैं। तो ये तमाम चीजें अपन ने पढ़ी। ये अपन ने पहली कक्षा में पढ़ी, क्लास नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। क्लास मतलब फर्स्ट। और ये दूसरी क्लास में अपन एंट्री हुई, क्लास सेकंड में पढ़ा था। ये क्लास थर्ड में पढ़ा था, क्लास थर्ड में। और ये पढ़ा था क्लास 5 में। किस में पढ़ा था? 4 में, सॉरी। किस में पढ़ा था? तो ये अपन ने सारी बातें क्लास नंबर 1 में डिस्कस किया था, जिसको आप सभी को पता है। अपन डे 1 और डे 2 के आज क्या करते हैं, अपन आगाज करते हैं। क्या करते हैं? डे 2 का आज क्या करते हैं? आगाज। क्या करते हैं? आगाज करते हैं डे 2 का। और इस डे 2 को आप बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से पढ़ोगे और समझोगे। तो मैं बात करता हूं डे 2। अपन ने जोड़, बाकी, गुणा, भाग, 4 चीजें पढ़ ली। अब क्या होता है कि गुणा करने पर क्या लिखना है? गुणा गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। और इस गुणे का सिंबल क्या होता है, ये चीज का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो मैं आपको कोष्टक में बता रहा हूं। ये गुणे का क्या होता है? सिंबल होता है, जिसे अपन चिन्ह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चिन्ह भी कह सकते हैं। इन तमाम चीजों को याद रखना। अब गुणा कैसे करेंगे? गुणे की मैं बात करूं, अगर किसी संख्या को अगर गुणा है, किसी संख्या को अगर आप गुणा करते हो, अगर प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करते हो, तो आपका रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा। किसी भी संख्या को आप प्लस वाली दो संख्या होगी, कितनी भी हो सकती है, लेकिन आप जब पहली संख्या प्लस वाली और दूसरी संख्या भी प्लस वाली है, तो तब आप उसको क्या करोगे? गुणा करते हो, तो आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा प्लस में आएगा। दूसरी बात करते हैं, कभी माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करते हो, तो आपका रिजल्ट हमेशा माइनस ही आएगा। क्या आएगा? माइनस ही आएगा। अगर आप प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करने पर भी आपका रिजल्ट माइनस ही आएगा। ये 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर की बात याद रखना। और 4 नंबर में याद रखना, माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करने पर भी आपका रिजल्ट प्लस आएगा, न कि माइनस आएगा। दो चीजें आपको याद होगी कि जब भी सेम सेम संख्या, सेम सेम सिंबल आएंगे, तब आपका प्लस बनेगा। जब सेम सेम आएगी, देखो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, इसका मतलब माइनस माइनस से तो प्लस बनेगा। सेम सेम, पहली संख्या भी माइनस की है, दूसरी संख्या भी माइनस की है, आपका रिजल्ट प्लस में बनेगा। देखो यहां पर भी देखो कि प्लस की संख्या है और प्लस की संख्या, सिंबल दोनों संख्याओं में समान है, इसलिए आपका रिजल्ट किस में आएगा? परिणाम प्लस में आएगा। जबकि देखो ये माइनस के हैं और ये प्लस के, यानी जो अपना प्रतीक चिन्ह है जो अलग अलग है। पहली संख्या माइनस की है, जबकि दूसरी संख्या अपने प्लस की है, तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा। ये चीजें समझना बेसिक बहुत जरूरी है। अगर आपकी अपन बात करें 3 नंबर, 3 नंबर में पहली संख्या प्लस वाली है और दूसरी संख्या माइनस वाली है, तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा। और फिर 4 में आपको मैंने बताया, जब समान आ जाए तो वहां आपका परिणाम ये आएगा। तो यहां पर आपकी होगी, यहां पर आपका क्या होगा? प्लस पहली संख्या, पहली संख्या क्या होगा? पहली संख्या क्या होगा बच्चों? प्यारे बच्चों, क्या होगा? पहली संख्या। और ये जो होगी वह होगी दूसरी दूसरी संख्या। क्या होगी? दूसरी संख्या। और इस दूसरी संख्या के आगे मैं बात करूं, इन दूसरी संख्या के आगे मैं बात करूं, तो आपको ये बात है,
ये यहाँ पर जो भी आएगा ये परिणाम है। क्या है? परिणाम। क्या है? परिणाम। क्या है? ये चीजें आपको याद रखनी, ये अपना परिणाम होता है, ये भी आपका परिणाम है। पहली संख्या प्लस की, दूसरी संख्या भी प्लस की, तो आपका परिणाम क्या बनेगा? प्लस बनेगा। चीजों को समझो, न कि रटो। पहली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, तो आपका रिजल्ट परिणाम जो आएगा, परिणाम, वो परिणाम किस में आएगा? तो आप सभी ने देख लिया होगा, ये माइनस में आएगा। तो ये चीजें आपने देख ली। और जब भी पहली संख्या प्लस की हो, दूसरी संख्या माइनस की हो, आपका रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। अगर अपन 4 नंबर पे देखें, पहली संख्या भी माइनस की और दूसरी संख्या भी माइनस की, आपका परिणाम किस में आएगा? आपका परिणाम आएगा प्लस में। परिणाम किस में आएगा? प्लस में आएगा परिणाम। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें ये बेसिक हैं, लेकिन ये बेसिक ही आपके क्वेश्चन को गलत करवाते हैं। जब आपको याद नहीं, जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे, वहां इन तमाम चीजों का हर क्वेश्चन में अपना प्रयोग होता है। मैथ्स में बोर्ड मास का नियम जिसको पता है वो अच्छे से कवर कर लेता है। इसके बाद अपन बात करें अब कैसे होंगे, जैसे एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं कहूं पहली संख्या, यहां अपन लिखेंगे पहली, पहली संख्या। क्या लिखेंगे? पहली संख्या इंटू, इंटू क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या, दूसरी, दूसरी क्या होगी? संख्या होगी। और इन संख्या के बराबर क्या आएगा? आप सभी को पता है, बराबर क्या आएगा? परिणाम आएगा। परिणाम अब किस किस में भी हो सकता है? परिणाम क्या होगा? परिणाम। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं, पहली संख्या आपकी 9 है, जो कि प्लस की है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहली संख्या प्लस है। अगर यहां मैंने प्लस नहीं लगाया तो इसका मतलब आपको माइनस भी में नहीं समझना। जिस संख्या के पहले अगर माइनस का सिंबल नहीं है, इसका मतलब वो प्लस की संख्या है। किसकी संख्या है? इंटू का इंटू होगा। और दूसरी बात करें, चार, चार भी किसके हैं? प्लस के हैं। इन दोनों के आगे अपन ने प्लस का सिंबल नहीं लगाता, और नहीं लगा सकते हैं, बट अपन को नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपको समझना है कि ये क्या होगी? ये प्लस का ही है। जैसे आप बोलोगे कि नहीं, 9 के आगे भी प्लस होना चाहिए, इंटू 4 के आगे भी प्लस होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये क्या है कि फिर आपको ऐसे करके ऐसे प्लस होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना, जहां आपको नहीं दिख रहा वहां प्लस लगाना है। आपका क्वेश्चन सही होगा, उसका आंसर सही भी निकलेगा। अगर अपन मैं बात करूं आगे, आगे की मैं बात करूं, तो आप जैसे ही कहोगे, आप जैसे कहोगे 9 को अपन ने 4 से गुणा कर रहे हैं, ये 4 को 9 से, मैंने कल भी बताया था, या तो आप गुणा जब कर रहे हो, भले 4 को 4, 9 को 4 से करो या 4 को 9 बार में करो, आंसर एक ही आएगा, न कि भिन्न आएगा, न कि भिन्न आएगा। तो आप सभी को पता है, 4 का 9 से करूं या 9 का 4 से करूं, आपको पता है 9 एकम 9, 9 18, 9 30 27, 9 चौके 36। तो अपना आंसर क्या होगा? 36 होगा। अपने इसका परिणाम क्या आया? 36 आया। क्या आया? 36 आया। यानी ये इसके आगे भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। किसका है? प्लस का। और दूसरा टाइप देखें, दूसरी की बात करूं, पहली संख्या किसकी है? माइनस की है। समझो लाला, माइनस के 9, माइनस के 9 है, इंटू प्लस का 4 है। प्लस का क्या है? 4 है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां माइनस है उसको कोष्टक में बंद कर लो, किसमें बंद कर लो। अब आपका जो परिणाम आएगा, अब आपका जो परिणाम आएगा, आप सभी को पता है, मैंने जैसे बताया, ये माइनस तो लगेगा ही। 9 को आपने 4 से गुणा किया तो 36 हो जाएगा, यहाँ 36 ही आएगा। लेकिन 36 भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। अगर अपन दूसरी बात करें, दूसरी बात करें, दूसरी बात करें, तो आप सभी को पता होना चाहिए, पहली संख्या प्लस की है तो 9, और दूसरी संख्या क्या है? माइनस की है, इंटू माइनस के 4। अब समझो बात ये है, बात ये है कि इन दोनों को भी अगर अपन गुणा करते हैं, 9 चौके 36, और 36 भी किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। इन तमाम चीजों को आपने ध्यान रखा। दूसरी मैं बात करूं, 4 नंबर पे मैं बात करूं, 4 नंबर पे अगर मैं बात करूं, 4 नंबर में क्या होगा? दोनों संख्याएं माइनस की होगी। मैं बात करूं, 9 भी किसके हैं? माइनस के हैं, इंटू 4 भी किसके हैं? माइनस के हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा।
क्योंकि सिंबल यहाँ पर भी माइनस का, और मैंने कहा दो, अगर सेम सिंबल मिल जाए तो वह हमेशा आपका आंसर प्लस में आएगा, जहां भिन्न भिन्न मिल जाए उसका मतलब माइनस में आएगा। तो आपको ये बात भी मैं नोट करवा दूंगा, और आपको एक ट्रिक यही आप याद रख लेना, 9 छक्के 36 होगा, और 36 किसका होगा, ये प्लस का होगा। किसका होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, ये अपने प्लस का होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आपको नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है। और जब तक आप नोट नहीं करोगे, जब तक आप नोट नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। नोट में आप सभी को लिखना है, जब जब चिन्ह चिन्ह क्या है, चिन्ह समान आ जाए, क्या आ जाए, समान समान आ जाए, तो प्लस का परिणाम क्या होगा, परिणाम परिणाम भी क्या होगा, प्राप्त होगा। किसका प्राप्त होगा, परिणाम प्लस का प्राप्त होता है। ये चीज आपको क्या है, बेसिक है, और इस बेसिक को ध्यान रखना। पहली ये लाइन याद रखना, पहली, और दूसरी लाइन नोट में याद रखना, जब जब चिन्ह असमान असमान रूप में दिख जाए, तो परिणाम परिणाम किस में होगा, अगर अपन बात करें, परिणाम अपना किस में होगा, माइनस में, या जिसे अपन घटाव भी कहते हैं, घटाव में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है, घटाव में प्राप्त होता है। तो ये क्या है, तमाम चीजें हैं जिससे आपका बेसिक क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी गुणा वाले करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। अब दूसरी बात करते हैं, और दूसरी बात अपन क्या करते हैं, उस तमाम चीजों को अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। और उसमें मैं लिखूं पक्षांतर करने पर, किसको करने पर, पक्षांतर करने पर। अपन को लिखना है पक्षांतर करने पर, क्या लिखना है यहाँ पर, और दूसरी चीज लिखना है पक्षांतर। और इस पक्षांतर करने पर क्या लिखना है, पक्षांतर करते हैं, जब आप पक्षांतर करते हैं, पहला अगर मैं कहूं ये इधर प्लस का था, आपने जैसे पक्षांतर किया, पक्षांतर का मतलब होता है इधर से उधर लाना। ये प्लस का इधर था, इधर जैसे आएगी कोई संख्या तो माइनस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, जैसे ही वह संख्या माइनस की हो जाती। अगर समझो इधर आपके माइनस का चिन्ह है, जैसे ही आप उधर पक्षांतर करोगे, इस चीज को याद रखना, इस वाली संख्या को उधर ले जाना, यानी वह कहलाता है पक्षांतर। क्या कहलाता है, पक्षांतर। क्या कहलाता है, पक्षांतर। ये छोटी छोटी जानकारी होना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये माइनस की संख्या उधर जाते ही क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। और इधर ध्यान रखना, सिंबल कितने होते हैं, प्लस का होता है एक, ये याद रख लो, एक माइनस का होता है, एक मतलब गुणा का होता है, और एक भाग का होता है। तो ये तमाम चीजें आप याद रखो। अगर आपके सिंबल इधर गुणा का है, उधर जाकर आपकी भाग का सिंबल बन जाएगा। अगर इधर भाग का है तो आपके उधर जाकर गुणा का हो जाएगा। इसमें भी ये चार चीजें याद रख लो। क्या करो, चार चीजें याद रख लो। चार चीजें जैसे याद करते हो, इन तमाम चीजों को, इसको आप क्या कहते हो, पक्षांतर। क्या कहते हो, पक्षांतर। क्या कहते हो, पक्षांतर। क्या कहते हो। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान रखना, रखना। क्या करना, रखना। ये आपकी छोटी छोटी बेसिक बेसिक जानकारी है, जिससे आप मैथ्स को बहुत डाउन लेवल से अप लेवल तक ले जा सकते हो। माना कि आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर भी पहुंचोगे, यहाँ पर भी पहुंचोगे, और लास्ट में मैथ्स आपको पता अनंत है तो अनंत तक भी जाओगे। अनंत का मतलब आप जितना ज्ञान ग्रहण करते हो उतना कम भी माना जाता है। तो इसलिए आपको क्या है, ये चीज का ध्यान रखना। अब कैसे क्या होगा, जैसे मैं बात करूं 9, जैसे कि मैं बात करूं कैसे क्या आएगा,
p प्लस 4 बराबर 9। अब बात को समझना, इसमें पूछा जाएगा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, इसमें आपको कह दिया जाएगा अब आपको क्या p का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ही यही है, मैं क्योंकि बेसिक चीजें ही आपका क्लियर करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो p का मान मान ज्ञात करें। चीज सब में यही यूज करूंगा मैं आपको बताने के लिए। यहां आप क्या कर दो, यहां आप कर दो माना कि ज्ञात करें। अब इसकी जगह आप कितना करो, 16 करो, कितना करो, 16 करो, क्योंकि फिर चीजें ये क्या सब में लागू हो जाएगी और आंसर भिन्न निकलेगा। इसका मतलब आपको समझ में भी आएगा इसका आंसर कैसे निकलता है, क्योंकि हर चीज का डाउट क्लियर करना सेम नंबर से आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, आपको बहुत अच्छे से याद होता है। जब प्लस को माइनस में करते हो तो आंसर अलग रहता है, जब प्लस को माइनस में करते हो तो वो तमाम चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर अगर अपन आगे बात करें प्लस, अब इसको इस स्टेप को कैसे सोल्व करना, p का मान सब में क्या करना है, ज्ञात करना है। अपन ने पहले वाले नियम का फॉलो कर दिया। अब क्या करना, p का p रहेगा क्योंकि p का वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको पता है ये बराबर का बराबर और ये सब 16 है। ये जो आपके 16 दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ये 16, इन 16 में से जैसे ये प्लस के 4 थे, अब देखो ये 4 प्लस के हैं क्योंकि पहली संख्या में प्लस नहीं लिखा है, ये चीज भी ध्यान लो, पहली संख्या में नहीं लिखा है। अब 4 ये हैं, इन 4 को जैसे उधर पक्षांतर करोगे प्लस वाली चीज उधर माइनस में आ जाएगी। इसका मतलब माइनस के 4 बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आपको प्राप्त हो जाता है। दूसरी स्टेप में बात करूं, p है और इस p में से स्टेप बाय स्टेप क्रम से भी समझा रहा हूं, ना कि एक एक स्टेप छोड़ते हो। अब आपको पता 16 में से 4 गए, 16 में से 4 गए तो आप क्या करोगे, 12 13, ऐसा नहीं, दिमाग को थोड़ा एडवांस लगाओ। 4 कितने पर, तो 14, जैसे दो एक्स्ट्रा आ रहा है मतलब 10 तो है, इसे 2 यानी 12, p का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये अपना इस तरह से क्या है, आंसर है, क्या है, आंसर है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी में बात करूं, दूसरी में बात करूं तो क्या है, माइनस की कोई चीज है, क्या है, माइनस, जैसे p का मान माइनस का 4 बराबर 16। अब समझना तो भी इनकी वैल्यू भिन्न हो। अब इसमें भी क्या करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, p का p रहने दो। आप जैसे इसमें आप चीज लिख सकते हो, यहां पर क्या लिख सकते हो, पक्षांतर, क्या लिख सकते हो, पक्षांतर करने पर, क्या लिख सकते हो, पक्षांतर करने पर, क्या लिख सकते हो, पक्षांतर करने पर, ताकि आपके जो एग्जामिनर है उसको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अपन ने क्या किया, पक्षांतर किया है। अब बात करते हैं, ये 16 का 16 ही रहेगा। अब ये माइनस की थी और माइनस की उधर आई, यानी माइनस का इधर से उधर गया। ये देखो ये माइनस की थी और उधर आया, यानी प्लस का हो गया, प्लस के 4, किसके हो गए, प्लस के 4 हो गए। और यहां पर अपन लिखेंगे पक्षांतर करने पर, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। ये तमाम चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्या है, बहुत जरूरी है, जिससे आपको बेसिक क्लियर होती है, मैं बात यही मान। अब तीसरी स्टेप में 16 और 4 कितने हो जाएंगे, तो आपको पता है p का मान आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 में जैसे आप 4 जोड़ते हो 20 उसका आंसर बनता है। अब तीसरी बात है, और इस तीसरी बात को समझना भी बहुत जरूरी है। यहाँ क्या है, इंटू हो रहा, p इंटू 4 बराबर 16, ये बनेगा क्वेश्चन। क्या बनेगा, इसमें भी पूछा जाएगा p का मान ज्ञात करो। अब बात को समझना, मैं कहूं p की जगह p ही रहेगा। अब 16 की जगह बराबर का बराबर, यानी 16 की जगह 16 ही। अब बात मैंने कही थी, आप सभी को कही थी, इस भाग का जो सिंबल है, भाग का ये सिंबल दर्शाता है। और इस या तो अपन ऐसे कर दो, भाग में बदल जाएगा, ये भाग में बदलेगा, इसका मतलब ये 4 आ जाएगा, बराबर 4 आ गए। अब 4 का क्या करना है, ये भाग का सिंबल, क्योंकि यहाँ गुणे का था और इधर जैसे ही पक्षांतर हुआ, यहाँ क्या लिखने का, पक्षांतर, क्या लिखना है, पक्षांतर, क्या लिखना है, पक्षांतर लिखेंगे। यहाँ जैसे आपने पक्षांतर लिखा तो आपकी ये तमाम चीज, फिर p का p, अब 4 का भाग, न कि 16 का भाग,
4 का भाग आप 16 में कितनी बार दोगे, या तो 16 आएगा या 16 से कम आएगा, न को 16 से ज्यादा आना चाहिए। ये चीज भाग में याद रखनी। छोटी वाला ये इसका भाग इसमें दे रहे, तो 4 एकम 4, 4 दो 8, 4 3 12, 4 छोके 16, यानी 4 बार गया और वो भी कितना आ रहा है, 4 पंजे 20, वो तो ज्यादा हो गया, वो तो ज्यादा हो गया। या तो सेम होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम हो सकता है, लेकिन अगर उसमें पूरा पूरा जा रहा तो पूरा पूरा देना भी जरूरी है, ये आपको चीज याद होगी। तो P का मान अपने को यहाँ 4 प्राप्त हो, यहाँ चीज आप समझ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूं, जब भी 4 नंबर की, 4 नंबर की मैं बात करूं और 4 नंबर में लिखा है P भाग्या 4 बराबर 16। अब बात को समझना है, बात को आप कैसे समझोगे, बात को ये समझोगे कि जैसे ही मैं कहूं अब P का वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे, P बराबर P। अब जैसे वो 16 का वापस 16, तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं, पक्षांतर करने पर। अब भाग का जो सिंबल है, ये भाग का सिंबल इधर जा रहा तो ये इंटू का बन रहा है, तो यहां आप क्या करोगे, इंटू करोगे, क्या करोगे, 4 करोगे, तो 4 उधर चले गए, वो भी इंटू में चले गए। आप सभी को पता है, अब P की वैल्यू यहां आप लिख सकते हो पक्षांतर करने पर, क्या लिख सकते हो, पक्षांतर करने पर। ये चीज आपको याद रखनी है। आप पता है 16 का 4 में दोगे, गुणा करोगे, क्या करोगे, गुणा करो, 16 एकम 16, 16 दो 32, 16 तिये 48, 16 16 एकम 16, 16 दो 32, 16 दो 32, 32 दो 64, तो कितना होगा, P की वैल्यू 64 होगी, कितनी होगी, 64 होगी। ये आप सभी को पता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जिससे आपका क्या है कि ये बेसिक, अब अपन कैसे करते थे, ऐसे 4 को 6 से गुणा किया, आपको पता है 4 को अपन 6 से गुणा करते हैं तो आपको पता है 24 बनता है। 24 को अपन ऐसे लिखते तो अपन ने इकाई अंक को लिखना रहता है और दही अंक को हासिल के रूप में करते हैं। अब 4 को अपन को 1 से गुणा करना है, 4 बनेगा। मैंने कहा किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर मूल संख्या ही प्राप्त होती है, तो 4 को 1 से क्या 4, और ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 4 में 2 जोड़े तो 6, 64, तो ये क्या है, ये 64। और जिसको पहाड़ा आता है उसके नुकसान नहीं है, वो समय की बचत कर लेता है। तो आज की जो डे 2 की क्लास थी, इस डे 2 की क्लास में अपन ने जो पढ़ा था, 3 स्लाइडें पढ़ी है, लेकिन आपको मैंने बहुत अच्छे तरीकों के माध्यम से समझाया है। आपको ये बहुत मतलब बहुत बेहतरीन लगी होगी ये क्लास। तो आपको क्या है कि ऐसे बहुत सारे सवाल है, जैसे मैं कहूं आपको क्या इनके आंसर निकाल के बताना है, इसके भाग वाला भी निकालना है, प्लस के के प्लस 4 बराबर 32, ये आपको याद रखना। और इसका क्या करना है, इसका आपको क्या निकालना है, सारा के यहाँ माइनस भी रखना, गुणा भी रखना, यहाँ मैंने प्लस का है। इसका आंसर आप निकाल के बता दोगे तो मुझे लगेगा आपको पूरी अच्छे तरीके के माध्यम से। और इसमें ये लिखना के का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। तो आज की क्लास का अपन यही समापन करते हैं। ये क्लास कैसी लगी, एक बार थम्स अप जरूर भेज दें। मैं ये बेसिक मैथ्स की क्लास सीरीज शुरू हो चुकी है, आज इसका अपना दूसरा डे थे। तो आज की क्लास का अपन यही समापन करने, धन्यवाद सो मच।